स्वागत है आप सभी का हमारा एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी वर्सेस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे कि आपको सीयूटी के थ्रू कौन सा यूनिवर्सिटी चूज़ करना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेस्ट हो सकता है, कौन सा यूनिवर्सिटी का क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कोर्सेज कौन में ज़्यादा अच्छे मिलेंगे आपको। पूरा कंप्लीट कंपैरिजन आपको मिलेगा कि आप सीयूटी 2026 में वाइसली चूज़ कर सके कि आपको किस में जाना है। ठीक है, उसके बाद उस बेसिस पे आप जो है अपने कोर्स के हिसाब से वहाँ पे जा सकेंगे। इसमें हम लोग बहुत सारे चीज़ों को देखेंगे, एनआईआरएफ रैंकिंग्स को देखेंगे, प्लेसमेंट को देखेंगे, कैंपस लाइफ कैसा है, और एट द एंड हम आपको बताएंगे कि कौन सा ज़्यादा आपका बेटर ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप जो है वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप जो है अपना बेस्ट ऑप्शन को चूज़ कर सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक छोटा सा ओवरव्यू। ठीक है, तो जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका एक मल्टी कैंपस यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसमें एक फिक्स कैंपस नहीं है, अलग अलग कॉलेजेस है। ठीक है, आपका एकदम स्कैटर्ड अक्रॉस दिल्ली 88 कॉलेजेस है, 5 फैकल्टीज है। ठीक है, बीएचयू का बात किया जाए आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो एक सिंगल रेसिडेंशियल कैंपस है वाराणसी में। ठीक है, 10 फैकल्टीज है और सेमी रेसिडेंशियल मतलब कि बाहर से भी लोग रहते हैं। और बोथ जो है दोनों ही आपका सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से और टॉप चॉइसेस है सीयूटी के लिए। तो आप दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बट आपके लिए बेस्ट कौन सा हो सकता है उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। कौन आपको बेटर वैल्यू, बेटर प्लेसमेंट, बेटर कैंपस एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एनआईआरएफ रैंकिंग को देख लेते हैं। तो एनआईआरएफ रैंकिंग में आपका डीयू का जो रैंक है वो 5 है। ठीक है, यूनिवर्सिटी कैटेगरी में, और ओवरऑल 11। और बीएचयू का रैंक जो है 6 है यूनिवर्सिटी कैटेगरी में, और ओवरऑल 10 है। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो यूनिवर्सिटी कैटेगरी में डीयू का रैंक थोड़ा सा अच्छा है और ओवरऑल में आपका बीएचयू का थोड़ा सा अच्छा है। तो एकदम रैंक के हिसाब से कहें तो दोनों ही एकदम सेम ही कह सकते हैं। एक दो रैंक का डिफरेंस मतलब आपको कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, डीयू का जो प्रेजेंस है जनरली हमको ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज में, सोशल साइंस और बिजनेस स्कूल्स में देखने को मिलता है। बट बीएचयू का जो है मेडिकल, एग्रीकल्चर, साइंस, इंजीनियरिंग, जो भी साइंस स्ट्रीम वाले हैं उनके लिए बीएचयू का जो कोर्सेस है, ठीक है, बीएचयू का जो स्टैटिस्टिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर हम लोग को देखने को मिल जाता है। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेंथ का बात किया जाए तो आपका डीयू में आपका इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री, कॉमर्स, लॉ, जर्नलिज्म, ये कुछ सब्जेक्ट्स है जिनका जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है रिकॉर्ड हमको। और बीएचयू में आपका मेडिकल, डेंटिस्ट्री, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनका बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको अगर डिसीजन लेना है सब्जेक्ट के बेसिस पे तो डीयू आप तब चूज़ कीजिए जब आपका ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, सोशल साइंस का सब्जेक्ट रहता है। और अगर आपका साइंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग इन सब में है, एग्रीकल्चर में है, तो आप जो है बीएचयू के लिए जा सकते हैं। बीएचयू आपको ज़्यादा बेटर ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, उसके बाद फीस स्ट्रक्चर का बात किया जाए कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा एफोर्डेबल हो सकता है, किसमें आप कम पैसे में पढ़ सकते हैं। तो डीयू का जो यूजी के फीस होते हैं अंडर ग्रेजुएट वाले, वो 8 to 20,000 पर ईयर होता है रेगुलर। ठीक है, और पीजी के फीस आपका 10 to 25,000 होता है। बीएचयू में भी सेम आपका 7,500 से 20,000 तक यूजी के फीस, और पीजी के 10 से 20,000 के बीच में पर ईयर फीस रहता है। ठीक है, और जो प्रोफेशनल कोर्सेज है लाइक आपका मेडिकल, मेडिसिन, लॉ, इंजीनियरिंग, इन सब में आपका क्या होता है कि दोनों ही यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा कॉस्टलियर है। ठीक है, 60,000 तो आपका मतलब उससे ज़्यादा तक मतलब लाखों में भी आपका फ़ीस जो है वो जा सकता है दोनों में ही। ठीक है, ये एक का बात नहीं है, दोनों में ही आपका फ़ीस महंगा रह सकता है। और ड्यू का बात किया तो बहुत सारे जो यूजी कोर्सेज भी है आपका 28,000 30,000 पर ईयर इतना भी वो लोग लेते हैं। तो इस हिसाब से बात किया जाए तो फीस भी अगर देखेंगे तो दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है। बट फिर भी आपका क्या होता है कि दोनों इक्वली अफोर्डेबल होने के बाद भी डीयू में आपको लिविंग कॉस्ट का चैलेंज देखने को मिल सकता है। ठीक है, डीयू जो है आपका एकदम दिल्ली के आसपास है। ठीक है, मतलब दिल्ली के अंदर है, और अगर आप दिल्ली के वहाँ पे रहेंगे आसपास, जहाँ पे मतलब अगर आपका कॉलेज के आसपास बहुत ही ज़्यादा हाई डेंसिटी लोग रहते हैं, ठीक है, आपका वहाँ पे लिविंग कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। दिल्ली में हॉस्टल स्कैर्सिटीज भी देखने को मिलता है, हॉस्टल्स आपको उतने जल्दी अलॉट नहीं होंगे। बट बीएचयू में आपको वाराणसी में बहुत ही चीपर लिविंग देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ पे कम पैसे में अच्छे से रह सकते हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो बीएचयू आपको ज़्यादा चीपर मिल सकता है। प्लेसमेंट का बात किया जाए, ओवरऑल आपका जो प्लेसमेंट का क्या हाल है, तो डीयू का यूजी 3 ईयर में आपका मीडियन पैकेज आपका 5.5 LPA का है। ठीक है,
मीडियन पैकेज और टॉप कॉलेजेस में आपका एवरेज 7 to 10 LPA का रहता है। हाईएस्ट 30 LPA प्लस भी देखने को मिला है। BHU का यूजी की बात किया जाए तो मीडियन पैकेज 8 LPA का है, जो कि DU से थोड़ा बेटर है। और जो PG का बात किया जाए, ठीक है, 2 ईयर का आपका 9 LPA और MBA का जो एवरेज है 10.1 to 11.1 LPA देखने को मिलता है, ठीक है। DU का MBA फिर PG का बात किया जाए तो एवरेज 16.7 लाख है, ठीक है, जो कि मतलब आपका बहुत ही बेटर है BHU से। DU का जो प्लेसमेंट है आप MBA के लिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, ठीक है। BHU का बात किया जाए तो हाईएस्ट आपका 23.5 और एवरेज आपका 11.1, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो प्लेसमेंट का बात किया जाए तो प्लेसमेंट में आपका जो PG कोर्सेज का प्लेसमेंट है उसमें आपका DU का ज़्यादा बेटर ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है। बट UG के लिए आपका जो DU और BHU दोनों का ही ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ प्लेसमेंट रहता है। अगर देखेंगे तो BHU का ही थोड़ा सा ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। DU के जो टॉप कॉलेजेस है उसमें ही आपको ज़्यादा प्लेसमेंट अच्छे देखने को मिलेगा, ठीक है। DU में जो 88 कॉलेज मैंने आपको बताया वो सारे में आपको इसी तरह का प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगा। बट BHU में क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कॉलेजेस पे डिपेंड नहीं होना है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो BHU में आपको कंसिस्टेंट प्लेसमेंट मिल सकता है। बट DU के जो टॉप कॉलेज में अगर आपको एडमिशन मिलता है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकता है। उसके बाद DU के प्लेसमेंट के कुछ एडवांटेजेस भी है, ठीक है। तो SRCC जैसे BCom कॉलेजेस है, जो वहाँ पे जो प्लेसमेंट वगैरह होता है वो उससे कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो टॉप कॉलेज है, इंडिया का सबसे जो मोस्ट प्रेफरेबल कॉमर्स कॉलेज जो बच्चा हर कोई जाना चाहता है, तो उसके लिए आपको SRCC ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसके पैकेज से कोई कम्पीट नहीं कर सकता है। उसके बाद आपका स्टेफेंस, हंसराज हिंदू, ये सब जो है इनका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क है, पहले से बहुत सारे बच्चे जो प्लेस हो चुके हैं, ठीक है। और जो FMS है आपका, उसमें आपका इंडिया का एक बेस्ट स्कूल माना जाता है आपका बिजनेस स्कूल, वो है DU आपका, ठीक है। MBA का जो एवरेज पैकेज है 15 to 18 LPA देखने को मिल जाता है। प्लेसमेंट इकोसिस्टम इनका बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत सारे कंपनीज आते हैं, तो आपका जो इस तरह से देखेंगे तो सब कुछ तो अच्छा है। बट वही चीज़ है कि हर DU के कॉलेज में आपको इस तरह का प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलता है। DU के कॉलेज के ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड करता है। BHU का प्लेसमेंट की बात किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट और स्टेबल है, ठीक है। इंजीनियरिंग बीटेक में बात किया जाए तो हाईएस्ट आपका 1.2 करोड़ LPA का भी देखने को करोड़ पैकेज पर एनम का भी देखने को मिला है, सॉरी। सो LPA कैसे हो सकता है, CPA, ठीक है, करोड़ पर एनम। तो 1.2 CPA भी देखने को मिला है, एवरेज 18 to 20 देखने को मिलता है। बट मेन चीज़ इसका है 100% प्लेसमेंट रेट, ठीक है। प्लेसमेंट रेट 100%, मतलब कि आपका 165 आउट ऑफ 165 MBA स्टूडेंट को इन लोगों ने प्लेस कर दिया। तो ये सब चीज़ें कुछ अच्छा है इनका। मेडिकल एंड डेंसिटी में भी और डेंटिस्ट्री में भी आपका अच्छा खासा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रहता है इनका, ठीक है। और जो एग्रीकल्चर साइंस में पढ़ते हैं उनको भी कुछ गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा खासा मतलब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिल जाता है। कैंपस लाइफ का बात किया जाए DU और BHU में से दोनों में से कौन सा बेटर हो सकता है, तो DU का जो है मल्टी कैंपस स्प्रेड है, ठीक है, मतलब बहुत सारे अलग अलग जगह है, अलग अलग कॉलेजेस है, ठीक है। और हॉस्टल का शॉर्टेज देखने को मिल जाएगा। बट BHU में एक सिंगल आपका 1350 एकड़ का कैंपस देखने को मिलता है, 70% रेसिडेंशियल है, ठीक है। आपका एकेडमिक, रेसिडेंशियल लाइफ, स्पोर्ट्स क्लब, सब कुछ आपका एक ही कैंपस में देखने को मिल जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए BHU का बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, बेटर लाइब्रेरीज, लैब, मेडिकल फैसिलिटी, सब कुछ आपको ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा। बट मेन चीज़ यही है कि DU का जो है आपका स्कैटर्ड रहता है, इसलिए आपको वहाँ पे ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का बात किया जाए तो उससे आपको बेटर BHU में मिल जाएगा, ठीक है। आपका मतलब कि कैंपस एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए तो उसके लिए BHU बेस्ट रहेगा, ठीक है। ग्लोबल रैंकिंग का बात किया जाए, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन क्या है, तो DU का जो QS वर्ल्ड रैंक है वो 328 है 2025 के हिसाब से। और ये बहुत सारे सब्जेक्ट में आपका ग्लोबली रैंक किया है, और जो डेवलपमेंट स्टडी है उसमें टॉप 50 में भी आ चुका है। BHU का एशिया का रैंकिंग है 199, ठीक है, वर्ल्ड का है या एशिया का है, और ग्लोबल रैंकिंग आपका 1000 के पार है, ठीक है। तो ग्लोबल रैंकिंग में बात किया जाए तो DU जो है वो ज़्यादा बेटर है। और BHU का जो साइंस, इंजीनियरिंग, इनमें इससे रैंकिंग इनका बहुत ही ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिल जाएगा। DU का एल्यूमिनी नेटवर्क जो है वो भी ग्लोबली आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इंटरनेशनल विजिबिलिटी उनका ज़्यादा बेटर है। और BHU का जो है साउथ एशिया में आपका ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ग्लोबल रैंकिंग के हिसाब से ऑब्वियसली आपका जो DU है वो बेटर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है अगर आप ग्लोबल रैंक को कंसिडर करते हैं तो। और आपको हम बताते हैं कि आपको DU क्यों चूज़ करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके कॉलेज बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। लाइक SRCC, सेंट स्टीफेंस, हंसराज, ये बहुत ही टॉप कॉलेजेस है, ठीक है। इनका जो एलुमनी नेटवर्क है वो बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट इनके टॉप कॉलेज में बहुत अच्छा है, ठीक है। और दिल्ली जो है एक बहुत ही ज़्यादा सेंट्रल जगह है जहाँ पे आपको पॉलिटिक्स, मीडिया, हर चीज़ से आपको रिलेटेड रहेंगे आप, ठीक है।
और ह्यूमैनिटीज़, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, लॉ, इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इन सब चीज़ों के हिसाब से देखा जाए तो डी आपके लिए बेटर रह सकता है। BHU क्यों बेटर रह सकता है, ठीक है, आपका फुली रेसिडेंशियल कैंपस, ठीक है, कैंपस लाइफ आपको बहुत अच्छा मिलेगा, कंसिस्टेंट प्लेसमेंट देखने को मिलेगा आपको हर स्ट्रीम की तरफ से। फैसिलिटीज़ का बात किया जाए तो जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा बेटर है हर चीज़ में, ठीक है। प्लेसमेंट रेट भी आपका इंजीनियरिंग MBA में 100% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, एग्रीकल्चर, इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर आपको BHU देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इन सब के लिए BHU जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनबीटेबल है। उसके बाद आपको एट द एंड अगर आपको डिसीजन लेना हो तो आप किस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेन चीज़ है, आप देखिए DU को कब चूज़ करना, ठीक है। अगर आप इन सब चीज़ों को आप कंसिडर नहीं करेंगे तो एट द एंड में यही कहूँगा कि DU को आप तभी चूज़ कीजिए जब आप ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स या फिर आर्ट्स से आते हैं, ठीक है। क्योंकि मतलब आपका जो भी सब्जेक्ट्स है उसमें ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट या फिर कॉमर्स में जो DU है वो ज़्यादा बेटर है। BHU को आप तब चूज़ कीजिए जब साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, इन सब में आप ज़्यादा बेटर करना चाहते हैं, ठीक है। तो इन सब के हिसाब से भी अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि BHU के जो सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट्स हैं वो ख़राब होंगे, वो ऑब्वियसली अच्छे हैं, बट बेटर जो है एकदम बेस्ट जो है, ठीक है, बेटर नहीं बेस्ट जो है आपका साइंस के सब्जेक्ट्स आपको BHU में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल एडवाइस कि आप किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ जो है ना, कॉलेज का कट ऑफ वगैरह देखिए। मैंने आपको बता दिया कि DU अच्छा है, BHU अच्छा है, बट मेन चीज़ दोनों चीज़ जो है आपको ये चीज़ तो पता ही होगा, ठीक है, कि दोनों ही जो है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, हर कोई जाना चाहता है। तो आप जो है यूनिवर्सिटी का रैंक्स मत देखिए, ठीक है। कट ऑफ डिपेंड करता है कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है, ठीक है। मार्क्स के बेसिस पे आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप DU के SRCC की बात किया जाए, वहाँ पे जाने का हर किसी का सपना रहता है, वहाँ का कट ऑफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतना मार्क्स तो आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कट ऑफ चेक करना है, तभी आपको मतलब पता चलेगा। और आपको प्लेसमेंट डेटा जो है वो बस ओवरऑल कॉलेज का नहीं देखना है, आपके स्पेसिफिक कोर्सेज का देखना है कि आप जिस कोर्स में जाना चाहते हैं उसमें प्लेसमेंट मिलता भी है कि नहीं मिलता है, तो उस बेसिस पे आप देखिएगा, ठीक है। और इस तरह से आप जो है मतलब डिसीजन ले सकते हैं। और DU का और एक चीज़ अच्छा है कि जो उसका CCS पोर्टल है, ठीक है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, वो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। CUT के बाद मतलब आप उसके कॉलेज सीट एलोकेशन सिस्टम का यूज़ करके बहुत ही अच्छे से मतलब कॉलेजेस फाइन मतलब ढूंढ सकते हैं, अच्छे से अपना बेस्ट कॉलेज चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट BHU में ये चीज़ और अच्छा है कि आपको ऐसा कुछ करना ही नहीं है, नॉर्मल सिंपल डिसीजन आपको BHU चूज़ करना है, उसमें आपको इतना कुछ झमेला नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप अपना बेस्ट कॉलेज को सेलेक्ट कीजिए। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ गलती हुआ है मुझसे, तो आप हमें कमेंट में बताइए। और आज का वीडियो जो है यहीं पे एंड होता है। थैंक यू ऑल।